बिहार में कोरोना की सुनामी 46 दिन में आंकड़ा 3 लाख पार। पहले 31 दिन में 1 से 2 लाख तक पहुंचा आंकड़ा, फिर 8 दिन और उसके बाद 7 दिन में 1 लाख की हुई पहचान। 1,74,037 संक्रमित हुए स्वस्थ हुए पिछले 46 दिनों में। 1,516 संक्रमितों की हुई मौत पिछले 46 दिनों में। यानी कि 46 दिनों में यह सुनामी काफ़ी तेज रहा बिहार के लिए। यानी कि नए संक्रमित 2,66,000 कह सकते हैं। यानी कि 46 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा यह आंकड़ा पार कर गया है राज्य में, बिहार में। 22 अप्रैल को 1 लाख से अधिक संक्रमित, 32,408 हुए थे स्वस्थ। बिहार के लिए रेमडेसिवियर का कोटा बढ़ा, 15 जगह लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। अब कहाँ कहाँ लगेंगे इसको भी हम बताएंगे। रोहतास में 129 सिलेंडर जब्त, नालंदा नवादा में 12 गिरफ्तार। देश में कच्चे तेल का असर आना बाकी। बाढ़ और सुखाड़ पर सभी विधायकों विधान पार्षदों से सलाह लेगी बिहार सरकार। सरकारी स्कूल के बच्चे इस लॉकडाउन में कोरोना काल में दूरदर्शन पर 10 मई यानी सोमवार से उनकी पाठशाला लगेगी, पढ़ाई कर पाएंगे। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 15 जून को होगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की कैसे मिल रहा है ऑक्सीजन, हाई कोर्ट ने जवाब तलब की। टीके के लिए कोविन पर सिक्योरिटी कोड जरूरी। पटना के 1,670 बच्चों ने कोरोना को दी मात। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा बिहार के शिक्षकों को 2 हफ्ते के अंदर मिलेगा बकाया वेतन राशि। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि शिक्षकों की स्थिति से सरकार अवगत है और केंद्र सरकार से वेतन को लेकर पैसा ना आने के बावजूद भी राज्यांश से उनके लिए राशि विमुक्त किया गया है और 2 हफ्तों के अंदर उनकी राशि उनके खाते में चली जाएगी। बिहार में कोरोना की दवाओं की किल्लत है। आइसोलेशन सेंटर में 17,926 बेड हैं खाली। बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारी 30 तक कर ले। सड़क निर्माण में 10,000 को मिलेगा रोजगार। दूसरी एजेंसी को गेहूं बेचने पर देना होगा प्रमाण पत्र। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं भाजपा और जदयू। ई लाइब्रेरी से ऑनलाइन पाठ सामग्री मिलेगी। शिक्षा कर्मचारियों का वेतन भुगतान 2 हफ्तों के अंदर। 8,564 परीक्षार्थी संक्रमित, 9वीं के आधार पर मिलेगा रिजल्ट। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, विभिन्न अखबारों के खबरों को हम छांटकर आपके लिए पेश करते हैं। तो सबसे पहली खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना को लेकर बिहार में सुनामी है। प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे उनके ठीक होने की रफ्तार भी कम होता जा रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत कम है। यानी कि पहली लहर की अपेक्षा इस बार काफ़ी कम है। देखिए, अभी पहली के बाद दूसरी लहर, और दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की भी बात होने लगी है। लोगों ने सरकार को आगाह किया है, वैज्ञानिकों ने आगाह कर दिया है कि तीसरी लहर भी निश्चित तौर पर आएगा। अब इससे कम होगा कि बेसी होगा और कब आएगा या कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को सतर्क रहने के लिए, उसके लिए व्यवस्था करके रहने के लिए कहा गया है कि ताकि दूसरी लहर की तरह ये नहीं हो। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा होगा और कुछ लोगों का कहना होगा कि नहीं, तीसरी लहर इससे कम भी होगा। लेकिन फिलहाल सरकार के साथ आम जनों को भी, आम लोगों को भी इससे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। यानी कि कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हमें अपने घरों में रहना होगा, सतर्क रहना होगा और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। देखिए, बिहार की स्थिति हम बता दें कि 46 दिनों में आंकड़ा 3 लाख से पार। पहले 31 दिन में 1 से 2 लाख तक पहुंचा था आंकड़ा,
फिर 8 दिन और उसके बाद 7 दिन में 1-1 लाख की पहचान की गई। पिछले 7 दिनों में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हुई है, यानी कह सकते हैं 3,03,610 हो गए नए संक्रमितों की संख्या राज्य भर में, और 2,06,668 नए संक्रमित थे राज्य में। पहले की अपेक्षा देखिए, पहले 7 दिन में पहले इतना थे और फिर बाद में हो गए 3,03,610, यानी कि रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1,74,037 1,74,037 संक्रमित अब तक 46 दिन में स्वस्थ हुए हैं, और 1,516 संक्रमितों की मौत 46 दिनों में हो गई है। थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर नज़र डाल लेते हैं कब कितने बढ़े हैं, तो 22 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में 1,02,111 नए संक्रमित मिले। वहीं 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 1,04,547 नए संक्रमित मिले। 30 अप्रैल से 7 मई के बीच 46,962 नए संक्रमित मरीज मिले। इधर 22 अप्रैल को 1 लाख से अधिक संक्रमित मिले, 32,408 हुए थे स्वस्थ। तो इस तरह से बिहार में जो है आंकड़े दर आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि लगातार आंकड़े जो हैं इस तरह से बढ़ रहे हैं कि बिहार के लिए टेंशन है। यानी कि हमेशा की तरह बिहार में फिर नए संक्रमितों की पहचान आने लगी है। देखिए, बिहार के लिए रेमडेसिवियर का कोटा बढ़ा, 15 जगह लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगेंगे, और रेमडेसिवियर जो है कोरोना की जो दवा है उसकी भी अब कोटा बढ़ गई है। बिहार में रेमडेसिवियर का कोटा बढ़ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 अप्रैल से 9 मई तक बिहार को आवंटित रेमडेसिवियर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाकर अब 21 अप्रैल से 16 मई तक के लिए 1,50,000 कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके पूर्व 87,800 रेमडेसिवियर का केंद्र ने कोटा तय किया था। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिवियर इंजेक्शन के जिलेवार आवंटन से परिवर्तन किया है। अब आवंटन का 50% भाग सिविल सर्जन जिले के सरकारी अस्पतालों में उपयोग करेंगे, और शेष 50% चीनी निजी अस्पतालों में इलाजरत रोगियों के लिए होगा। यह बहुत बड़ी बात है। और जो है 15 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, यानी कह सकते हैं केंद्र ने राज्य के 15 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान जारी कर दिया है। डेहरी ऑनसन रोहतास में होगा, महुआ वैशाली, इस तरह से विभिन्न जिलों में 15 जगहों पर किया जा रहा है। इधर बिहार के शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, विश्वास भी दिलाया है कि शिक्षकों के 2-3 माह से पेमेंट नहीं हुआ है, यानी वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे सरकार अवगत भी है। जैसा उन्होंने कहा है कि बिहार बंद है, यानी लॉकडाउन है, बंदी चल रही है बिहार में, जिसके कारण सारी लापरवाही हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन अब 2 हफ्तों के अंदर शिक्षकों के खाते में वेतन चले जाएंगे, तो भुगतान हो जाएगा, यानी कि राशि को आवंटित कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि केंद्र से मिलने वाली राशि न मिला है, लेकिन फिर भी शिक्षकों के लिए राशि को विमुक्त कर दिया गया है। प्रक्रिया चल रही है। और अन्य शिक्षकों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको इससे पहले वेतन देने की प्रक्रिया तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने थोड़ा सा असमर्थता जताते हुए कहा है कि जैसा कोरोना को लेकर देख रहे हैं कि कर्मी संक्रमित हो रहे हैं, पदाधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, जिससे कामों में थोड़ा सा लुचताई है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 हफ्तों के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि उनका आदेश कितना असर होता है या बेअसर होता है। इधर बाढ़ और सुखाड़ पर सभी विधायकों और विधान पार्षदों से सलाह लेगी बिहार सरकार। कटाव निरोधक और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पर जल्द पूरा करें। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते अब बाढ़ और सुखाड़ से भी मुस्तैदी से लड़ने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में फिर उस तरह से और हालात बिगड़े नहीं कि कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी सुखाड़ से भी जूझना पड़े। तो इसको लेकर विधायक और विधान पार्षदों से सलाह लेने की बात की जा रही है कि किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर देखिए, लोगों की सांसें अटक रही है, सांसें रुक रही है, और कुछ वैसे लोग हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं जो सिलेंडरों की कालाबाजारी करते हैं। सिलेंडरों को, यानी कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको अपने यहाँ रखे हुए हैं, अधिक मूल्य पर बेचते हैं। ऐसे भी अपने यहाँ अपने देश में लोग हैं।
मानवता को शर्मसार करने वाले बिहार के रोहतास में 129 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नालंदा और नवादा में 12 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर जारी करते हैं संदिग्ध नंबर। साइबर अपराधी किसी एक खास जगह के ऑक्सीजन दवा उपलब्ध कराने का दावा नहीं करते हैं। इसके द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए संदेश एक दो नहीं बल्कि कई शहरों के नाम के साथ मोबाइल नंबर भी होता है। तो इस तरह से दिग्भ्रमित भी ऐसे समय में किया जा रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, मानवता को शर्मसार नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या कहना। देश में कच्चे तेल का असर आना बाकी है। अमेरिका किट से 15 मिनट में कोरोना की जांच। अमेरिका की विशिष्ट रैपिड टेस्टिंग किट बड़ी संख्या में भारत पहुंचने से कोविड जांच में मदद की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि एबट कंपनी की एक किट 15 मिनट में सटीक कोविड परीक्षण का परिणाम देती है। अब देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार की पहल है कि 10 मई से यानी सोमवार से सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई दूरदर्शन पर होगी, पाठशाला लगेगी। कार्यक्रम का प्रसारण जो है दूरदर्शन पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने यह जानकारी दी है। बिहार के सरकारी स्कूल के माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पाठशाला 10 मई सोमवार से लगेगी। 2 घंटे की यह पाठशाला होगी। फिलहाल 2 अलग अलग घंटियों में 9वीं और 12वीं की बच्चों को के लिए कक्षा होगी। शिक्षा विभाग आरंभ की जा रही है। 9वीं 10वीं की 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। इधर बीएड की संयुक्त परीक्षा अब 15 जून को होगी। आवेदन की तिथि बढ़ाकर 25 मई तक कर दी गई है। अब तक 54,000 छात्रों ने किया है आवेदन। तो होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को कैसे मिल रहा है ऑक्सीजन, हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने कहा है मुख्य सचिव कार्य योजना की जानकारी दे। 18 से 45 वर्ष के लोगों को कब से कोविड का टीका लगना होगा शुरू, जवाब देने की बात मांग किया है कोर्ट ने कि आप जवाब दें। टीके के लिए कोविन पर सिक्योरिटी कोड जरूरी है। पटना के 1670 बच्चों ने कोरोना को दी है मात। दूसरी लहर में 25 से 6 मई के बीच 2639 बच्चों पर टूटा था बीमारी का कहर। अभी भी 969 संक्रमित हैं, बच्चे एक्टिव हैं, यानी कि अब बच्चों पर भी इसका असर होने लगा है। राजस्थान मध्य प्रदेश में पेट्रोल 102 रुपये लीटर हो गए हैं। तो इस तरह से लगातार जो है कोरोना का असर बिहार में बढ़ता जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर में 17,926 बेड हैं खाली। 3 मेडिकल कॉलेजों में 75% बेड संक्रमितों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 25,952 बेड कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। 1,07,085 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तो इस तरह से लगातार जो है बिहार में मेडिकल आइसोलेशन सेंटर में मात्र 8,066 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारी 30 तक कर लें। मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक में यह जानकारी दी। बिहार में कोरोना की दवाओं का किल्लत है। राज्य औषधि प्रशासन दवाओं की किल्लत पर है मौन। तो दूसरी एजेंसी को गेहूं बेचने पर देना होगा प्रमाण पत्र। न्यायमूर्ति MY इकबाल नहीं रहे। सड़क निर्माण में 10,000 को मिलेगा रोजगार। पथ निर्माण विभाग के द्वारा 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। अमरीला मिला अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का कहना है कि श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूर्व मंत्री के निधन पर राज्यपाल दुखी हैं। प्रख्यात चिकित्सक थे डॉक्टर मिश्रा। नीतीश ई-लाइब्रेरी से ऑनलाइन पाठ्यक्रम मिलेगी सामग्री। देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं भाजपा और जदयू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है, आरोप लगाया है कि पूरा बिहार इन दिनों बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवा, वेंटिलेटर आदि के लिए परेशान है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जदयू एक सोची समझी राजनीति के तहत फ्रेंडली छिटाकसी के लिए ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में जुटी हुई है। अब जो भी हो, सेवा व सहयोग के से विपक्ष में बस की बात नहीं। सेवा व सहयोग विपक्ष के बस की बात नहीं, उमेश का कहना है जदयू का। तो इस तरह से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अब देखिए ये हाहाकार कब रुकता है, लेकिन इसमें हमें और आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। सरकार भी प्रयासरत है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।